रेतीले तट पर कई नरभक्षकों को देखकर ज़ियांग को अचानक घबरा गया। उसने तुरंत अपना हथियार उठाया और झाड़ियों में छिप गया। अपनी बारी का इंतजार करने लगा। पता चला कि नरभक्षी जीवित लोगों की बलि दे रहे थे और एक व्यक्ति को बलि का जानवर बनाया जा रहा था। यह देखकर ज़ियांग को तुरंत झाड़ियों से बाहर आया और अपनी बंदूक से उन्हें जोर से रोका। इससे पहले कि नरभक्षी उस पर हमला कर पाते, ज़ियांग ने बंदूक का ट्रिगर दबाया और उनमें से एक को मार डाला। क्योंकि दूसरे पक्ष ने इस तरह के हथियार कभी नहीं देखे थे, वे सभी डर गए और पीछे हट गए। किसी ने भी लड़ने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। फिर वे अपनी नाव पर शर्मिंदा होकर भाग गए और जिस आदमी की बलि दी जा रही थी वह बच गया। अपने रक्षक को देखकर युवा व्यक्ति तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और ज़ियांग को धन्यवाद दिया। उसने ज़ियांग से उसे अपने साथ रहने और जीवित रहने देने के लिए कहा, यह देखते हुए कि उसने 20 साल से अधिक समय से किसी इंसान से बात नहीं की थी। ज़ियांग ने उसे अपने साथ रहने देने का फैसला किया और फिर उसे अपनी गुफा में वापस ले गया। क्योंकि युवा व्यक्ति उसकी भाषा नहीं समझता था, ज़ियांग को अपने अतीत के बारे में बताने के लिए हाथ के इशारों का उपयोग करना पड़ा। लेकिन बहुत इशारा करने के बाद भी युवा व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाया। हताश होकर ज़ियांग ने उसे अंग्रेजी सिखाने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। उसे सामान्य इंसान की तरह बनाने के लिए संकल्पित था। अप्रत्याशित रूप से 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद युवा व्यक्ति ने अब कुछ बुनियादी अंग्रेजी बोलना सीख लिया था और दोनों लोग अब आसानी से संवाद कर सकते थे। इस द्वीप पर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उन्होंने खेती करना और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने खाली समय में शिकार भी करते थे। जल्द ही उन्हें बकरियों का एक झुंड मिला और युवा व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक शिकार क्षमताओं का उपयोग करके जल्द ही 2 बकरियों को पकड़ लिया। अगले दिन उन्होंने पीछे की पहाड़ी पर एक फार्म बनाया जहाँ उन्होंने सभी आकार की गायों और भेड़ को पाला और उन्होंने कई सब्जियां और अनाज भी उगाए। दोनों लोग दादा और पोते की तरह एक दूसरे की देखभाल करते थे और उनका जीवन बहुत भरा हुआ था। 6 और साल शांति से बीत गए। एक दिन जब वे दोनों शिकार पर गए तो उन्हें जमीन पर अजीब पदचिह्न मिले। उनके आकार से वे अनुमान लगा सकते थे कि वे उनके नहीं थे। यह महसूस करते हुए कि द्वीप पर कोई अजनबी हो सकता है, दोनों तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने हथियार उठाए और चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। सामने के जंगल से गुजरने के बाद उन्होंने अचानक एक भयानक सीन देखा। पार्ट 3 के लिए कमेंट करो।